नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा वली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का किया जायजा। 10 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। संबल हिंसा मामले में योगी सरकार हुई सख्त। 250 उपद्रवियों के फोटो हुए जारी। लगभग 3 दर्ज उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। अन्य की तलाश तेज। उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली भी होगी। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे उर्फ सोनू और उसके परिजनों की 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने कहा, कुर्की से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में आग के मामले में प्राचार्य को हटाया गया। लापरवाही बरतने वाले 3 अन्य अधिकारी निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी का जायजा लिया और योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के परेड मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और स्वच्छता कर्मियों को जीवन बीमा के प्रमाण पत्र वितरित किए। नाविकों को टूल किट वितरण किया। कुंभ मेला प्राधिकरण के सभागार में एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी विभागों की समीक्षा की और कुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें सभी विभागों को अपने काम 10 दिसंबर तक पूरे कर लेने हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री का प्रयागराज आगमन होगा, जहां मां गंगा का पूजन और डिजिटल कुंभ मेले का शुभारंभ करेंगे। की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की है हमारे सफाई मित्रों के लिए और बहुत अच्छी सुविधा है। हम लोग स्वच्छता ग्राही गंगा सेवा दूध से जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पे हम लोगों बाहर से आने लोगों को समझाएंगे कि वो बाहर कचरा ना फैलाए, पॉलीथीन का उपयोग न करें। तो ये मेले का विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। और सर, हम उनको जागरूक करेंगे किस चीज़ों को यहाँ पे उपयोग करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है। सर वैसे आज ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने समारोह में बोलते हुए कहा कि एक तरफ से धर्म की सभी व्याख्या की, तो दूसरी तरफ भारतीय संविधान उसकी मूल भावना और धर्म की व्यापकता पर बोलते हुए कहा कि संविधान के मूल स्वरूप के साथ की गई छेड़छाड़ को लोकतंत्र पर कुठारा घात बताया। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने समुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ते जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़कर के अब वो धर्म निरपेक्ष हो गया। नेताओं की कर्म भूमि इलाहाबाद की नगरी से सीएम योगी का ये बयान विपक्ष द्वारा भारत के संविधान पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब है। सीएम योगी ने ये बयान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया था। दीक्षांत समारोह में हिंदी साहित्य के मशहूर कवि कुमार विश्वास भी शामिल रहे, जिनको सीएम योगी ने मानद उपाधि से सम्मानित किया।
विश्वविद्यालय के मंच से सीएम योगी का फोकस देश के युवाओं पर ही रहा। याद रखना, जब तक हम समानता नहीं लाएंगे, बालक और बालिकाओं के बीच के विभेद को समाप्त नहीं करेंगे, प्रगति नहीं होगी। जब तक चाहे वह परिवार के अंदर के वाद को हो, चाहे वह समाज के बीच के वाद का हो, जब तक इस पर कठोर प्रहार नहीं होगा, तब तक प्रगति हमारी बाधित होती रहेगी। एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपनी युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं, आज का नागरिक मानते हैं, और यही युवा कल का भविष्य भी है। जहां एक तरफ सीएम योगी लड़कियों की बराबरी की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दीक्षांत समारोह में पदक जीतने के मामले में लड़कियों ने ही बाजी भी मारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा 6 मेडल पाने वाली छात्रा आंचल त्रिपाठी बनी। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिवंगत कुलाधिपति जस्टिस गिरिधर मालवीय के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए गिरिधर मालवीय के योगदान को देश के लिए उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व को भी याद किया। मालवीय के परिजनों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से संवेदना प्रकट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। वहीं वाराणसी से आए अशोक गुप्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही सहज और सरल थे। सिद्ध पुरुष हैं, तो हमारे परिवार को बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे मेरे पिताजी जो चले गए हैं, उनकी याद में आए, बैठ के कुछ उनके संस्मरण उन्होंने हमें बताया, हम लोगों ने बात करी, और परिवार वालों को, उनके आने से लोगों को बहुत ही इस प्रकार की हम लोगों ने कोई विषय या बात उनसे नहीं करी। जिस अवसर के लिए आए थे वो अपना शो करने के लिए आए थे, कोई इस प्रकार की बातचीत हमारी। जिला प्रशासन सम्मान ने जारी किया सर्वे किए जाने वाला वीडियो, जिसमें शांतिपूर्वक सर्वे को लेकर पूर्ण रूप से बनाया गया वीडियो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना का प्रतीक नहीं हो रहा है। वहीं कोर्ट कमिश्नर द्वारा जिन जिन व्यक्तियों के लिए सर्वे ने आदेश दिया था, उन व्यक्तियों के साथ विष्णु शंकर जैन वकील के साथ पुलिस प्रशासन व जिला अधिकारी संभल के साथ सर्वे के लिए जाते हुए समस्त वीडियोग्राफी की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत व अभद्र नारे कहीं भी नहीं प्रतीक हो रहा है। एक तरफ शासन प्रशासन शांति स्थापित करने के साथ उपद्रवियों को दंडित करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के दबाव के चलते ये हिंसा हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। प्रशासन ने भी हिंसा के पीछे स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के पुत्र को आरोपी बनाया है। जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। संभल में सांसद सपा का, जहां हिंसा हुई वहां का विधायक भी सपा का। हिंसा को भड़काने का आरोप भी सपा के इन्हीं दोनों नेताओं पर। इसके बावजूद सपा न सिर्फ अपने सांसद और विधायक का बचाव कर रही है, बल्कि हिंसा के मिले तथ्यों को अब निराधार भी बताने लगी है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत FIR लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफी। कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर
कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। सपा लगातार आरोपियों की वकालत कर रही है, वो भी तब जब इस हिंसा से जुड़े कई प्रमाण सबके सामने आ चुके हैं। अब सपा इस मामले को संसद में उठाने को लेकर भी सियासत कर रही है, वहीं संभल जाने का मुद्दा भी गर्म कर रही है, जबकि सपा के इस रवैये पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है कि शांति फैलाने वाला कृत्य करें और शांति में अशांति पैदा करने वाले भावों से दूर रहें। और जिस प्रकार से टेलीविजन चैनल पर खुलेआम रिवॉल्वर ताने लोग दिखे हैं, पत्थर लिए लोग दिखे हैं, विपक्ष को उनकी भी निंदा करनी चाहिए। कोई मृत्यु हो जाए, कोई जीव जंतु भी, तब भी बड़ा दुख की बात होती है। यहाँ तो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये दुखद है। जी ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब लौट के उसके बारे में बात करेंगे। जी तेल का काम करने जा रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। पुलिस पर वहाँ हमला हुआ, इसका पूरा भाई विजुअल्स को कैसे नकार सकते हैं? विजुअली जो दिखाया गया उसको आप नकार रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू लगी आग मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटा दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस दुर्घटना में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी के आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को हटा दिया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर, एनआईसीयू वार्ड की सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और अपर अभियंता विदुर संजीत कुमार को निलंबित कर उन्हें चार्जशीट दे दी गई है। रिपोर्ट आ गई है, कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान बुधवार की सुबह का है और इस बयान के महज चंद घंटों बाद ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने कही बात पर एक्शन भी ले लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। झांसी मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर को आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को उनके पद से हटाया गया। एनआईसीयू वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय, कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर और विद्युत विभाग के अवर अभियंता संजीत कुमार को निलंबित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। घटना के दिन ही सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की बात कही थी और डिप्टी सीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसे अब अमल में लाया गया है। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे गैंग के सदस्य गैंगस्टर आरोपी विनय दुबे उर्फ सोनू व उसके परिजनों के नाम अवैध 9 संपत्तियों को जिलाधिकारी वीके सिंह के आदेश पर तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराकर उन अवैध संपत्तियां को सील कर दिया। इन सभी संपत्तियों का कुल कीमत 2,65,64,998 रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई थाना मऊ दरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई। कुर्की कार्यवाही के बाद तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने कहा कि कुर्क की गई इन सभी संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस जनपद में माफियाओं के खिलाफ लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और उसमें पुलिस ने बहुत सफलता भी प्राप्त की है। आपको मालूम है कि प्रदेश स्तर से चिन्हित एक माफिया हमारे जनपद का भी है, और उसके साथियों की अब तक तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ की प्रॉपर्टी
कुर्क की जा चुकी है। आपको विदित होगा कि कल भी थाना मऊ दरवाजा में करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपने परिवार के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां वह प्रमुख मंदिर कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन किए और साधु संतों से मुलाकात के बाद उन्होंने कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाई। इस दौरान उनके साथ उनके पारिवारिक जन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मैंने भगवान से अपने बहुत ही सुंदर राज्य असम के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए और देशवासियों के सुख समृद्धि और उनकी प्रसन्नता के लिए कामना किया, उनसे प्रार्थना किया। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध भारत, मजबूत भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत जो तेजी से बन रहा है, आज उसमें भगवान का आशीर्वाद मिले और एक बार फिर से हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनकर के स्थापित हो। फिरोजाबाद में जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एवं अन्य स्थानों से विभिन्न कंपनियों ने सहभागिता की। 262 आवेदकों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन किए थे, जिनमें 100 से अधिक आवेदन साक्षात्कार देने पहुंचे। भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने 25, केयर हेल्थ नर्सेस प्राइवेट कंपनी दिल्ली में 12 तथा अन्य कंपनी में तमाम लोग नौकरी के लिए चयन हुए। आज जो है एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन जिला सेवा योजन कार्यालय डबई में जो है लगाया गया है और यहाँ पे आज 3 तरीके की कंपनी आई है, LIC, आपकी केयर हेल्थ और आपकी एक आई है HR हॉप फाउंडेशन भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग जो है 262 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और बाकी आपकी 25 बच्चों के करीब LIC में सेलेक्ट हुए हैं और 100+ बच्चों ने जो है पार्टिसिपेशन किया। मुझे रोजगार मेले के माध्यम से ही जॉब मिली हुई है और मेरी जॉब अच्छी है और मेरे को लगभग 18,000 के वेतन पर मुझे रखा गया है और मेरे लिए रोजगार मेला वरदान साबित हुआ है। मैं इसके लिए हमेशा सभी ऊपर सरकार और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोजगार मेले के बारे में इंटरेस्टेड था, मैं कुछ कैंडिडेट मिलेंगे, इसी के लिए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और बच्चे जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों के लिए, तो मैं सोचा आज अपनी हम ड्राइव लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आज हम आए और काफी लोगों के बच्चे मिले, 10-12 स्टूडेंट काफी मिले और उनकी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। अब सड़े गले आलू कचरा नहीं बल्कि जैविक खाद का उत्पादन होगा। कोल्ड स्टोरेज में सड़े गले आलू कचरा नहीं होगा बल्कि उन्हें जैविक खाद के रूप में बनाकर किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। अलीगढ़ जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज उद्यान विभाग ने हरित क्रांति की पहल की है। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़कर बदबू मारते थे, अब वह जैविक खाद बनाया जाएगा, जो किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा, जिससे किसान भी दोगुनी आय कमाएंगे। जिले के उद्यान अधिकारी शिवानी तोमर ने बताया कि कोल्ड स्टोर में जो भी आलू खराब हो जाता है या सड़ गल जाता है, उसके निस्तारण के लिए कोल्ड स्टोरेज संचालकों को सुझाव दिया जा रहा है कि वह लोग इसका खाद बनाकर निस्तारण कर सकते हैं। जो भी कोल्ड स्टोर में आलू खराब हो जाता है या सड़ जाता है, गल जाता है, जो भी किसान है कटा छटा आलू जो साइड में निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, जिसका एक कूड़े का ढेर जो है कोल्ड स्टोर में बन जाता है, उसके निस्तारण के लिए अभी कोल्ड स्टोर जितने भी कोल्ड स्टोर ओनर्स हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है कि वो इसका खाद बना के निस्तारण कर सकते हैं। एक अपने ही कोल्ड स्टोर एरिया में पीछे की तरफ या कहीं पे भी एक पिट बना के वहां पे उस सारे कटे छटे आलू को डाल के और भी सब्जियों को डाल के जो भी उनकी चीजें हैं वो एक जो है खाद बना सकते हैं और उसको किसानों को दे सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री राकेश कुमार राठौर अपने 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब झूठ बोलने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। देखो ऐसा है, वही होगा ना, वो 24 में दिखा उनका 27 और 33-34 दिख रहे हैं। अब जो है ग्राफ जब गिर रहा है, जनता इनका नकारा कर दिया, तो अब कुछ ना कुछ बताएंगे तो झूठी नहीं चल पाएगी। जनता जान गए माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सक्षम प्रदेश बनना चाहता, बनेगा और रहेगा। भाई राहुल गांधी 9 की 7 2 ही पे अटक गया,
क्योंकि झूठे मक्कारी नहीं चलती है, झूठी मक्कारी नहीं चलती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों का रुख करते हैं। बुलंदशहर में प्रदेश के वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गौशालाओं में पौधारोपण कराने और महिला अपराधों पर अंकुश को प्रभावी कार्रवाई करने, शासकीय योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराने, शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उद्योग को बढ़ावा देने, विद्यालयों, गांवों और नगरों में स्वच्छता अभियान के साथ पौधे लगवाने, जन शिकायतों का ससमय निस्तारण कराने और कार्य दिवस में समय पर उपस्थित रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक लक्ष्मी राज सिंह, विधायक प्रदीप चौधरी, डीएम, एसएसपी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। हम इस नतीजे पहुँचे, कुछ जगह तो ठीक है, जहाँ कमियां हैं वो हमने उसके बारे में बताया। हमने यहाँ का अस्पताल देखा, थाना देखा, तहसील देखा और बीडीए द्वारा कराए जा रहे पार्क देखे, गौशाला देखी और सड़कें देखी जो बन रही हैं। हमने जहाँ पे जो कमी देखी उसके लिए निर्देश दे दिए हैं। सड़कों के बारे में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सड़क अच्छी बननी चाहिए, मजबूत बननी चाहिए, पूरा जो का एक तरीका है उसी तरीके से बनना चाहिए। गौशाला को हमने देखा, गौशाला में हमने कहा कि यहाँ पे कुछ सायेदार पेड़ होने चाहिए, जैसे पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, ताकि गौ माता को गर्मी में बैठने की जगह मिले। और जितने जो आनंद पाकड़ के पेड़ या पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ के नीचे बैठने में, वो टीन के नीचे जहाँ पंखा चलता है वो बात नहीं आएगी। तो हमने पेड़ लगाने पे वहाँ खास तौर से छायादार पेड़ लगाने पर जोर दिया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मेरठ के जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि निषाद पार्टी 30 नवंबर 2024 से सहारनपुर से सोनभद्र तक रथ यात्रा निकालेगी। यात्रा का उद्देश्य मछुआ समाज और अन्य शोषित वंचित जातियों को एकजुट करना और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान के लिए आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ और दिल्ली में बैठकर वंचित समाज की दिशा को नहीं समझ सकते। इस यात्रा के माध्यम से हम समाज की वास्तविक स्थिति को जानेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। 30 तारीख को सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हम लोग निकालेंगे। पहले स्टेप में 6 जिले हैं, हम जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, गांव जाएंगे, उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का गाएंगे, उनको लेंगे, उनका साथ लेंगे, उनको सही सही बात बताएंगे। उस पद यात्रा होगा, उसमें हमारी पूरी टीम लगेगी और एक किताब घर घर जाएगी और इन लोगों को बताया जाएगा कि ये 6 मंडल का एक 40 दिन का प्रोग्राम है कि हम मछुआ समुदाय के साथ साथ और जो राजनीति के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं, अंग्रेजों के उस कानून के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से शिकार 578 जातियां हैं, ऐसे जितना भी है निचले पावदान पर आने वाले विकास की मुख्यधारा में लाएगा। अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट महाकुंभ स्पेशल का, जिसमें हम आपको महाकुंभ की बड़ी खबरें दिखाएंगे। सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया, महाकुंभ की परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में उन्हें कम्युनिकेशन में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए दूरसंचार विभाग ने महाकुंभ मेले के आसपास सैकड़ों मोबाइल टावर लगाए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 9 ऐसे वीआईपी कैंप भी बनाए जा रहे हैं जो बड़े बड़े राजमहलों को मात देंगे। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कैंप आकर्षण का केंद्र होंगे। इनमें 14 बटे 28 फीट के आकर्षक कमरे बनाए जा रहे हैं।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मेले के प्रवेश द्वार पर ही अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। यहाँ जगह जगह 100 फीट लंबे प्रवेश द्वार बनाए जाने की योजना है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दृश्य प्रस्तुत करेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जा रहा है, जो वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम और डिजिटल प्रोजेक्शन की तकनीक से महाकुंभ, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज महात्म्य की पौराणिक कथाओं को दर्शाएगा। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कमाल कार्यक्रम स्वाद में।